हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कल रात की आप दोनों की फीलिंग्स, थॉट्स एक दूसरे के लिए क्या कुछ थे, ठीक है। क्या कुछ चेंजेस है हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, थी था पे ध्यान नहीं देना है, जनरल स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की रीडिंग्स होती है, ठीक है। तो हर एक बात, हर एक पॉइंट ज़बरदस्ती रेजोनेट ना करें। जो रेजोनेट होता है उसे रखें और जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। हर एक पॉइंट आपके लिए नहीं होता है क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपके रिश्ते की रियलिटी जाननी है कि आखिर क्यों ये रिश्ता आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है आपके इस रिश्ते की, आपको डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग में समझ में आ जाता है, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। वहाँ पे जो है आपको डिटेल्स मिल जाती है कि आपको किस तरह से कॉल को बुक करना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहें, अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम हैप्पी रहे। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए सच्ची फीलिंग्स बताएं। क्या कुछ सोच रहे थे वो एक दूसरे के लिए, हमें ट्रू मैसेजेस दे। देखते क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, ओके। इतना टाइम बताने के लिए, कम ऑन। ओह वाह। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सब शायद बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने कॉल मैसेज कर दिया है आपको। यस डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को जो है अपने पार्टनर का कुछ ना कुछ एक्शन तो डेफिनेटली आया है। शायद हाय हेलो आया होगा और बहुत सारे लोगों का जो है कम्युनिकेशन भी हुआ है, मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। और जिन जिन लोगों को अपने पार्टनर का कॉल मैसेज, कुछ एक्शन, कुछ भी आया है, मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लियरली आपका कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, जैसे कि आपने बात भी की है उनसे कॉल पे, इस तरह से भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि मतलब कि जब आपने बातचीत की उनसे, आपका कम्युनिकेशन हुआ तो आपको वैसे पहले जैसा हैप्पीनेस नहीं आया, इस तरह से हो सकता है। क्योंकि आप उनसे बात करते टाइम जो है मुझे हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हो। मतलब कि जैसी खुशी सच में जब उनका कॉल पहले आता था, आपको जो खुशी आपको महसूस होती थी सच में रियलिटी में, वो आपको उस टाइम पे महसूस नहीं हुई। और आपने मतलब शायद अच्छे से बात भी नहीं की है उनसे। जैसे कि नॉर्मली बात करके, जैसे कि किसी रिलेटिव का हमको कॉल आता है, किसी फ्रेंड का आता है, वैसे कुछ बात करके या फिर वैसा कुछ मैसेज में रिप्लाई करके आपने फिर उनसे डिस्टेंस बना लिया है, इस तरह से है। मतलब कि जो कि उम्मीद आपके पार्टनर की आपसे थी कि आप इस तरह से बोलोगे, उस तरह से बोलोगे, ऐसा रिएक्शन दोगे, ऐसा शायद आपने कुछ भी नहीं किया है, जिससे कि आपके पार्टनर को फील हुआ कि शायद आप जो है अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप शायद उनको पहले जैसे प्यार नहीं करते। ये इतना लिटरली इनको फील हुआ है, ठीक है। जैसे कि बहुत उम्मीद से इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया था, जो भी किया था, स्ट्रेंथ बहुत बनाई थी इन्होंने आपको कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ जमा किया। हालांकि थर्ड पार्टी इस रिश्ते में डेफिनेटली है, जिससे मतलब कन्फ्यूजन इनका बहुत ज़्यादा है कि आपके पास आऊँ कि नहीं आऊँ। और इतना कन्फ्यूज माइंडसेट में होने के बावजूद इन्होंने आपके लिए एक्शन लिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मुझे डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों को अपने पार्टनर का एक्शन आया है, इस तरह से मुझे फील हो रहा है। और अगर नहीं आया है तो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन रिसीव दिख रहा है, बात करते हुए दिखाई दे रहा है, और कॉल मैसेजेस जैसे कि रिसीव हो रहे हैं। दोनों मतलब बात तो कर रहे हो लेकिन आप दिल से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका ना रात को इस तरह से आपका पार्टनर का मैं बोलती हूँ कि उन्होंने ना अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जमाई है आपसे बात करने के लिए, ये जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ ये हुआ नहीं है ना तो बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। जैसे कि थर्ड पार्टी को मैं बैलेंस नहीं कर सकता लेकिन आपके बिना भी नहीं रह सकता, और मुझे तुझसे बात भी करनी है, मुझे तुझसे मिलना है, तुझे देखना है, मेरी आंखें तरस गई है तुझे देखने के लिए। ये इनकी बहुत दिल से तमन्ना है, बहुत दिल से फीलिंग्स है, ठीक है।
और डेफिनेटली बहुत जल्द ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। और मुझे तो लग रहा है बहुत सारे लोगों के हो चुका है कल मॉर्निंग में, कल फुल डे में ऐसा कुछ हुआ है और रात को इसी बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर भी इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब मैंने इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद कॉल मैसेज किया और बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने तो मुझे पहले जैसा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मतलब जैसे कि कुछ वैल्यू ही नहीं है मेरी, इस तरह से जो इनको फील हुआ और उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है और आपने शायद मूव ऑन कर लिया है। और आपका भी इस तरह से हाल है कि आपको अकेलापन तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, नर्वस भी बहुत लग रहा था आपको ना, नहीं मतलब आपको ना उनसे बात तो करनी थी, जैसे कि आप खुद होके उनसे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन जब रियलिटी में ऐसा हुआ है तो हुआ है या फिर होने वाला है, ठीक है। मतलब अगर अभी नहीं हुआ है ना, तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आपको कॉल मैसेज करेंगे ना, तो उस टाइम पे आप उनको इस तरह से रिप्लाई करोगे ना जैसे कि आपको उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है और आपको उतनी खुशी भी महसूस नहीं हो रही है। मतलब आप तो एज अ फ्रेंड भी नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही बात कर रहे हो उनसे। और जैसे कि अगर आप कॉल रख देते हो, पिक मतलब कॉल बात करके आपका हो जाता है, तो उसके बाद जो जैसे कि पहले आप क्या करते थे, आपका कॉल मैसेज होने के बाद भी आप चैटिंग करना स्टार्ट करते थे, उनको दिन भर में 10 बार मैसेज करते थे, तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने उनसे डिस्टेंस बनाया है। और अगर नहीं ये हुआ है तो आप ऐसा करने वाले हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा होने वाला है, ठीक है। और यस डेफिनेटली आपका गाइस ऐसे है कि आपको ना उनसे बात करते ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये पहले ही आपका जैसा पार्टनर पहले था वैसा ही, ये आपको फीलिंग नहीं आई। वो रोमांटिक जो एक फीलिंग आती है ना जब हम अपने प्यार से बात करते हैं, तो यस ये सिर्फ मेरा है, ऐसी फीलिंग आपको नहीं आई है। और जैसे कि मैंने बोला अगर ये आपके साथ हुआ नहीं तो बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। और इसी वजह से जो है आपने क्या किया है, उनसे ना मतलब कि नहीं ऐसा फील हो रहा है पहले जैसा, तो आपने उनसे मूव ऑन करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। जैसे कि मैं आपको इतने दिनों से बोल रही थी कि आपको मूव ऑन करना है, मूव ऑन करना है, तो आपने अब तक तो मूव ऑन नहीं किया था, लेकिन अब जो है आप मूव ऑन करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस बना के उनको छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों का ऐसा दिल कर रहा है कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है। और आपके पार्टनर का ऐसा कि उनको ऐसा फील होने लगा है कि सच में आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है, और अब ना उनका इंटरेस्ट तो है आपको। जैसे कि मैं बोलती हूँ यहाँ पे भी फिजिकल अट्रैक्शन आप देख सकते हो, रात को बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको सोच रहे थे, एक ही जगह पे स्ट्रक थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने उनको ऐसा रिएक्शन क्यों दिया है, ऐसा रिप्लाई क्यों दिया है, आपने क्यों अपना प्यार इतना हाइड कर लिया। क्योंकि इनको तो फील होता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, जो कि आप करते भी हो, लेकिन शायद आपको उनकी तरफ से वैसी फीलिंग नहीं मिली, इसी वजह से आपने मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ने ना चाहते हुए फिर मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है। जैसे कि अब जाने दो, जो होगा वो होगा, कोई और मतलब रास्ता मिल जाएगा इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का। लेकिन उनको उम्मीद बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचा है उन्होंने कि ठीक है अभी इस वक्त जो हुआ है वो ठीक है, लेकिन ये रिश्ता मैं स्टार्ट तो ज़रूर करूँगा। अगर आपकी कुछ नाराज़गी है उनसे, वो आपकी नाराज़गी डेफिनेटली दूर करना चाहेंगे, आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, आपको उनका प्यार जताना चाहेंगे, महसूस कराना चाहेंगे कि तो ऐसा मत कर, मैं तुझसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं समझ चुका हूँ तेरी वैल्यू कि कैसे मतलब मेरे हाल तेरे बिना नहीं रहना, और जैसे कि पागलों जैसे हाल, बहुत तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। और ना आपके जैसे कि अगर आपने कुछ ऐसा रिएक्शन उनको दिया है ना, उस रिएक्शन से या फिर वो फीलिंग जो उनको आ रही है ना कि आपने मूव ऑन कर लिया है और अब आप उनको नहीं चाहते, उस फीलिंग से उनको इतना पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, सैड नज़र आ रहे हैं, उनकी बॉडी में कुछ भी एनर्जीज नज़र नहीं आ रही है और फिजिकली बहुत ज़्यादा पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखो आप कितनी भड़क रही है, ठीक है, आपके पास आने के लिए तरस रहे हैं, और इनका अपने आप के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। उनको समझ में, जैसे कि मैं बोलूँ ये रात को जैसे कि अब बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ किया भी है, ठीक है। अब आप सोच लो कि आप कुछ कर सकते हैं, अकेले ही किया है, ठीक है। और अब आपको सोच सोच के उन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत ज़्यादा उनका माइंड इस तरह से डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे रिश्ते को स्टार्ट करूँ, मैं ये नहीं होने दे सकता, मैं आपको नहीं आपको मूव ऑन भी नहीं करने दे सकता, क्योंकि कुछ भी हो जाए तू सिर्फ मेरी है और मुझे छोड़ के कभी तू कहीं जा ही नहीं सकती, मैं जाने नहीं दूंगा। इनका इस तरह से, क्योंकि इनको जो है आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, ठीक है, ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे,
ठीक है। अगर आपके पार्टनर्स ने अगर अभी तक एक्शन नहीं लिया है ना गाइज, बहुत जल्दी इनका एक्शंस आपको आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली मुझे आप लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि हंसते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन बस प्यार की फीलिंग्स आपको नहीं फील हो रही है, आपके पार्टनर को हो रही है, जो कि आप अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, इसलिए उनको जो है बुरा लगा है बहुत ज़्यादा। और ऐसा अगर अभी तक नहीं हुआ है ना, बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो आपको एकदम हैप्पी हो जाना है कि जिनके पार्टनर्स का कॉल अभी तक नहीं आया है ना, बहुत सारे लोगों का बहुत ही, जैसे मैं बोलूँ 8-10 दिन में ही रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको हैप्पी हो जाना है, आपके पार्टनर्स आपके पास आ रहे हैं। और लेकिन यस, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि ये ज़रूर आएंगे, लेकिन शायद आप जो है आप उनसे मतलब आप उन्हें रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप उनसे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप इस रिश्ते में फिर से जाना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपने अपने पार्टनर का असली चेहरा देख लिया है। आपको समझ में आ चुका है कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और किस तरह से वो आपको मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं देते, ठीक है। आप देख सकते हो हर जो कि मोमबत्ती की जो भी कैंडल की वैक्स होती है ना, एक के ऊपर एक गिरी रहती है, लेकिन आज उन्होंने बहुत सब कुछ आपको जो है एक्सप्लेन करके बताया है, उनके दिल में क्या कुछ है, ठीक है। और आपको भी ये समझ आ चुका है कि आपके पार्टनर एक नंबर के सेल्फिश पर्सन है, और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हो, या आपके पार्टनर को दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ है वो भगवान की मर्जी थी, तू मेरे प्यार को समझ, मैं तुझसे आज भी प्यार करता हूँ, लेकिन आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते में फिर से जाना नहीं है। और अब तो जहाँ पे गया है, जिसके साथ है, जो थर्ड पार्टी है, अब भले तू अभी मुझे कुछ भी बता कि तू उसके साथ खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू उसी के साथ रहे और उसी के साथ ऐश कर, या आपकी फीलिंग्स है, ठीक है। और इसीलिए आप जो है मतलब ऐसा नहीं कि आप खुश होके जा रहे हो, आप ना चाहते हुए मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। या फिर कुछ लोग जो है दिल से भी मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उनको बता रहे हो कि यस, तुझे थर्ड पार्टी के पास गया है ना, तो उसी के पास रहे, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तेरे आने से या नहीं आने से। बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स ऐसी है। आपके पार्टनर जो है मुझे रोते हुए मतलब सैड एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं कि नहीं जान, ऐसा मत कर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, प्लीज़ मुझे डिस्टेंस मत दे। ये इस तरह से आपको बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यस, डेफिनेटली ये आपके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है गाइस, ठीक है। लेकिन यस, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, ये आपका अपना खुद का डिसीजन होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो कुछ ही दिनों में रीयूनियन होने वाला है, बहुत सारे लोगों का हो चुका है, और कुछ हफ्ते या कुछ दिन लगेंगे, 2-3 हफ्ते, 8-10 दिन ये रीयूनियन होने वाले हैं, ठीक है। तो यस, बहुत जल्दी, मैं बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट आपको आपके पार्टनर का एक्शन आ रहा है, और आपको अब ये समझ में आ जाएगा कि आखिर आपकी इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम क्या थी और आप क्यों इतने स्टक थे इसके अंदर, ठीक है। आपको आपके आंसर्स भी मिलने के चांसेस है। यहाँ पे नंबर बने हैं 8, 3, 4, 1, 7, 6, 9, ठीक है। और यहाँ पे C बना है, O बना है, W, A, P, K, S, U, N, M बोला राइट, Y, B, इतने इनिशियल्स मुझे दिखे, ठीक है। आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं और आपके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगा कि यस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे, इसमें से कुछ 20%, 30%, 50% जो भी है जो आपके साथ रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कितनी रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट हुई है, ठीक है। और यस, पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है, रिश्ते की सच्चाई जाननी है, रिश्ता क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है ये जानना है, वीडियो पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करना है, वहाँ पे जो आपको डिटेल्स मिल जाती है, आपको किस तरह से कॉल बुक करनी है, ठीक है। आपको कॉल बुक करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा ले सकते हो, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।